हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी प्रैक्टिस सेट 17, जिसमें हिंदी साहित्य के 351 से 450 तक के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पीछे वाले 1 से 350 तक के क्वेश्चन पीछे वाले सेट में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन हैं? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता है राम सिंह। सरहपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से कौन से कवि को जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सरहपा को। ये सरहपा को इन नामों से जाना जाता है। अक्षर द्विकोपदेश, डौम्भी गीतिका व योगचर्या किसकी रचनाएं हैं? अक्षर द्विकोपदेश और डौम्भी गीतिका व योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये डौम्भी पा की हैं। नेक्स्ट है श्रावकाचार व दंभ सहाव प्रयास, लघु नयन चक्र और दर्शन सार ग्रंथ कौन से कवि द्वारा लिखित हैं? ये देवसेन के हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है श्रावकाचार। भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ किसने लिखा था? तो भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य था जो शालिभद्र सूरी ने लिखा था। यह एक खंड काव्य था वे। नेक्स्ट, स्थूलीभद्र रास किसकी रचनाएं हैं? तो स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी की रचनाएं हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। रेवंतगिरी रास की रचना किसकी है? विजय सेन सूरी का। नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ की 58 छंदों में रचना किसने की थी? तो ये सोमती गणी ने की थी। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय कहा गया है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं है। अवधूत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय कौन से कवि ने कहा, नाम दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना भाई अवधूत संप्रदाय। नेक्स्ट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ है? तो यह हिंदी साहित्य की भूमिका से है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास श्री कृष्णलाल के द्वारा लिखित है। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य या संपत्ति का बीजक किसने कहा है? ये माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास कौन से कवि का है? तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास का है, जिसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना था? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन को माना था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा वह था वीर गाथा काल। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गंगा प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसने रमा शंकर शुक्ल रसाल का है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ एक व्याख्यान ग्रंथ है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने।
आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों को प्रमाणित किया है? तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा रचित है, जिसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख है? ये ग्रियर्सन के द्वारा रचित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। तज़किरा ई स्वराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? वो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा रचित इतिहास है। शिव सिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ था? मीशर बंधु विनोद में। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया था? ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन रचित है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं। यह कथन किसका था? नलिन विलोचन शर्मा का। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किसने की थी? शिव सिंह सरोज से ली गई थी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर कृत कौन सी रचना है? शिव सिंह सरोज। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दोई ये हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि हैं, कवि और लेखक हैं। इसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? हिंदी कवियों की संख्या 72 है। नेक्स्ट हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गारसा द तासी हैं। आदि कालिदास के द्वारा रचित है कालिदास त्रिवेदी। स्वयंभू ने 693 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना, तो स्वयंभू को किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन व नगेंद्र ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? वृहद इतिहास को नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को 10 भागों में बांटा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने बांटा है भैया। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित किसका है? आगे का है। हिंदी साहित्य की कहानी रचित है प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था गणपति चंद्र गुप्त ने। पुष्य या पुंड को 613 ईस्वी की हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? शिव सिंह सेंगर ने। कब माना? 613 ईस्वी से माना भाई। राजा मुंज ने को 993 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? गुलेरी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को माना था। अब्दुल रहमान की समय सीमा थी भाई 12वीं शताब्दी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का चारणकाल का नामकरण किसने दिया था? चारणकाल का नाम आचार्य का आदिकाल का चारणकाल का नामकरण ग्रियर्सन ने दिया था। शालीभद्र सूरी सन 1183 ईस्वी को हिंदी का प्रथम कवि माना था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। वीरगाथा काल को आदिकाल का नामकरण किसने दिया था? वीरगाथा काल का आदिकाल का नामकरण शुक्ल जी ने दिया था, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी दिया था भाई। आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दोई ये हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? ग्रियर्सन ने। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल का नाम दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। हिंदी काव्य धारा की रचना किसकी थी? राहुल सांकृत्यायन का।
नेक्स्ट है विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत के कितने भाग हैं? हिंदी साहित्य के अतीत के 2 भाग हैं। आदिकाल को अंधकार का काल किसने कहा था? डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत काल सांकृत्यायन ने दिया था भाई। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधु विनोद इतिहास खंड के कितने भाग हैं? तो इसके 4 खंड हैं भाई। चंदबरदाई को छपई का राजा कहा गया है। तो छपई का राजा किसे कहा जाता है? चंदबरदाई को। या फिर चंदबरदाई को किसकी उपाधि दी गई है? छपई के राजा की उपाधि दी गई है। 2 तरह से क्वेश्चन बनता है भाई। देवसेन के द्वारा रचित श्रावकाचार रचना का समय 933 ईस्वी माना गया है, जिसमें 250 दोहे और गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है। बीसलदेव रासो पूर्णतः नहीं है प्रामाणिक, और कुछ लोग इसको प्रामाणिक मानते हैं और कुछ नहीं भाई, बीसलदेव रासो पूर्णतः नहीं है। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है भाई। चलो अगले देखते हैं, इसमें कोई मिस्टेक है। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध वो पृथ्वीराज रासो को है जो प्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक माना गया है। हमीर रासो अभी तक उपलब्ध नहीं है, केवल प्राकृत पेंगलम में बराबर 80 के घर पर ही उसकी कल बात चली आ रही है। हमीर रासो अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है, केवल प्राकृत पेंगलम में ही बराबर 80 के घर पर ही उसकी कल बात चली आ रही है। बीसलदेव रासो की नायिका थी राजमती। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। तो आलाखंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया था? 1865 में फर्रुखाबाद के श्रृंगारिक कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। परमाल रासो वीर रस प्रधान है और बीसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान है भाई। वो पीछे वाला क्वेश्चन था वो। बीसलदेव रासो कौन से रस से परिपूर्ण है? श्रृंगार रस से। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर तथा इसका सहयोगी रस है श्रृंगार रस। आदिकाल के प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति थी वीर गाथात्मक, क्योंकि वीरता का वर्णन किया गया है, तो ये वीर गाथात्मक थी। रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ है, क्योंकि कुछ इसको प्रामाणिक मानते हैं, कुछ इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। डॉक्टर वुलर सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को विवादास्पद घोषित किसने किया था? डॉक्टर वुलर ने। कब? 1893 ईस्वी में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी भाई। ये विवादास्पद है ये कह करके। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और जिसके कवि हैं चंदबरदाई। ये एक महाकाव्य है। अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा गया है? संध्या भाषा। सरहपा को सहज्ञान का प्रवर्तक माना जाता है। धनपाल करित भविष्यत कहा को विंटर नीतज महोदय ने रोमांटिक महाकाव्य माना है। कौन से काव्य को रोमांटिक महाकाव्य कहा गया है? भविष्यत कहा को, जिसके राइटर हैं धनपत राय। धनपाल। आदिकालीन धनपत राय नहीं भी धनपाल है भाई। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ उद्योतन सूर्यकृत किसके द्वारा रचित है? क्वल्यमाल कहा गया है। किसको? उद्योतन सूर्य द्वारा रचित। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? क्वल्यमाला, जो उद्योतन सूर्य द्वारा रचित है। बीसलदेव रासो एक मुक्तक काव्य है। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को उज्ज्वल जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सी है? संदेश रासक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? अब्दुर रहमान।
आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की तृतीय प्रकरण को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा। चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? वैलिध्य। चर्यापद के रचयिता कौन थे? शरहपा। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी का तोता भी कहा जाता है। हिंदी का तोता कौन से कवि को कहा जाता है? अमीर खुसरो को। बसंत विलास एक फागु काव्य है। रोड़ाकृत राहुल वेली ने नक्सिक वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ किया गया है। राहुल वेली में नक्सिक वर्णन के श्रृंगार परंपरा का आरंभ कौन सी रचना में हुआ है? राहुल वेली, जिसके राइटर हैं रोड़ा। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति रोड़ा कृति कवि द्वारा कृत है राहुल वेली। राहुल वेली एक चंपू काव्य है जो गद्य और पद से मिश्रित कृति है, जिसको चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। राहुल वेली में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राहुल वेली में हिंदी के कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं? 7 बोलियों के, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? पदावली। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। विद्यापति ने अपनी कृति की कीर्तिलता को कहानी कहा है। कीर्तिलता को किस नाम से जाना जाता है? कहानी के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति मूलतः श्रृंगारिक कवि हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। हिंदी साहित्य में पहेलियों एवं मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमीर खुसरो को। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, ब्रज और अवधि भाषा को मिला करके। मेरुतुंग को किस नाम से जाना जाता है? या फिर मेरुतुंग को अभिमान मेरु भी कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो ये थे आपके 453 यानी 100 या फिर 102 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई टोटल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।